सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ पर बवाल के बीच वायुसेना में आज से चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 24 जून से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। युवा अग्निपथ के तहत आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस 5 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर चयनित उम्मीदवारों को अग्निवीर के तौर पर वायुसेना में काम करने का मौका मिलेगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वालों का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो भी उम्मीदवार इन सभी परीक्षाओं को पास करते हैं उनके नाम की लिस्ट 1 दिसंबर 2022 को जारी कर दी जाएगी और साथ ही 30 दिसंबर से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। यानी कि 30 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू होगी। उससे पहले जो पूरा प्रोसेस है वो रहने वाला है। सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर ये योजना लाई गई है और ये पूरी प्रक्रिया आपको बता रहे हैं कि कब तक चलेगी और कब से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अग्निपथ पर बवाल के बीच अब वायुसेना में आज से चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 24 जून से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। युवा अग्निपथ के तहत आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस 5 जुलाई तक चलेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई तक होगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर चयनित उम्मीदवारों को अग्निवीर के तौर पर वायुसेना में काम करने का मौका मिलेगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वालों का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा। वहीं इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिटनेस टेस्ट होगा और 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और यानी कि 8 नवंबर तक ये जो पूरी प्रोसेस है वो होगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से सत्यनारायण और जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव का रुख करते हैं। राजीव, रजिस्ट्रेशन आज से हो रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त बात करें तो कई तरह की बातें चल रही। जोधपुर में कल इसको लेकर के बड़ा आयोजन है। 27 तारीख को जिस तरीके से आरएलपी बड़ा आयोजन कर रही है, जो सांसद हनुमान बेनीवाल है वो बराबर फीडबैक ले रहे हैं। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई और जो दूसरे अधिकारी हैं वो जो रैली स्थल है वहाँ जाकर के जायजा लेकर के आए हैं। कुछ यूथ हमारे साथ, यूथ से बात कर लेते हैं। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया अग्नि भर्ती योजना का, क्या कहेंगे? अग्निपथ योजना जिस प्रकार के ये कानून जो लेकर है, ये जिस आर्मी के जो फिजिकल फिट है, जो उन बच्चों की भर्तियाँ, युवाओं की भर्तियाँ रद्द की, वो केंद्र सरकार ने बहुत गलत किया, निर्णय लिया। और जिस अग्निपथ योजना है, मोदी सरकार जिस साल 4 साल की जो करवाई है, वो योजना बहुत गलत है। 21 साल में उम्र में वापस रिटायर, 25 साल के वापस रिटायरमेंट आता है, तो उन बच्चे की पढ़ाई परिपूर्ण रूप से टूट जाती है। ये युवाओं की बेरोजगारी बढ़ेगी, ये कहीं ना कहीं आतंकवाद की ओर फैलेगा। देखिए कि बड़ी बात कह दी, यूथ जो है उनका कहना, थोड़ी पहले जो एनओसी के जिलाधीश दिलीप चौधरी से हमारी बातचीत हुई है, दानिश अली से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों का जो कानून वापस लिया, इसी तरह इस योजना को भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 4 साल तक रखेंगे फिर वापस फ्री कर देंगे, तो कई तरह के जो सवाल है वो यहाँ उठ रहे हैं। और अगर बात प्रक्रिया की करें तो निश्चित रूप से इसको लेकर के उत्साह भी है। दोनों तरह की जो बातें वो देखने को मिल रही है। अगर बात बैलेंसिंग की करें तो जो यूथ हैं वो अपने मन में जो भावनाएं लेकर के हैं कि निश्चित रूप से वो अपने राष्ट्र भक्ति के प्रति, राष्ट्र भावना के प्रति, राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं, वो तो तैयार है। लेकिन एनएसयू की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरएलपी की बात करें, कुछ यूथ है वो इसका विरोध कर रहे हैं। प्रक्रिया जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि सरकार का स्टैंड क्या रहता है। कि कृषि कानून का जिस तरीके से उदाहरण दिया गया तो बड़ी बात हो जाती है। कृषि कानून के साथ साथ अगर जोड़ के इसको देखें तो निश्चित रूप से युवाओं में एक बेरोजगारी की जो बात थी, तो कम से कम लगता है कि एक रोजगार की जो समस्या का समाधान करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, और शायद बेरोजगारी का समाधान करने की कोशिश। और अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, विरोध जरूर हो रहा था, लेकिन इसी के साथ अब जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो युवा पहुंच भी रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। सत्यनारायण जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, किस तरह की तस्वीर है? मेघा, देखिए, जब ये योजना
देश में आई थी उस समय काफ़ी इसका विरोध हुआ था, लेकिन अगर पार्टी से ऊपर उठ के हम देखते हैं तो देश की सेवा करने का जो मौका मिलता है वो काफ़ी अहम होता है। और शायद अब युवा जागृत हो चुके हैं। 25 जून से नौसेना का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद में 1 जुलाई को थल सेना का नोटिफिकेशन जारी होगा। हालांकि जिस प्रकार से देश के युवाओं में पहले गुस्सा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं देश का युवा सोच रहा है कि जो देश के लिए सेवा का मौका मिल रहा है उसको वो खोना नहीं चाहते। और शायद इसीलिए जयपुर शहर के अंदर संपूर्ण व्यवस्था की हुई है। जो व्यक्ति जो युवा यहाँ पर आएंगे नोटिफिकेशन के लिए, भर्ती प्रक्रिया के लिए, तो उनके लिए सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छे बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा आपको कि 1 जुलाई से थल सेना का भी नोटिफिकेशन जारी होगा और इनकी जब ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद में उनको देश सेवा का मौका मिलेगा। तो अब ये युवा सोच रहे हैं कि बेरोजगार रहने से बढ़िया है देश की सेवा करना, चाहे वो सेवा 4 साल के लिए क्यों ना हो। इस योजना के अंदर काफ़ी युवा ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, काफ़ी युवा शहरी क्षेत्र से जो बेरोजगार थे अब तक, लेकिन उनको लग रहा है कि हाँ ये योजना देश सेवा के लिए बनी है, कहीं ना कहीं हमको इसका रोजगार ही मिल जाएगा। तो जयपुर शहर के अंदर बात करें तो अब इस योजना का कहीं विरोध होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि युवा खुद आगे आके इस योजना की बड़ाई कर रहे हैं। मेगा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरों के लिए।